जीव। पर आपसे मेरा कहना, आर का माता जी आए ना तो बेटा प्रवचन सुनना, उनकी चर्या कराना एवं, परंतु किसी माता जी विशेष के पास बार बार बैठने कभी मत जाना। यदि अपनी इज्जत और धर्म की रक्षा चाहते तो किसी भी विषम लिंगी त्यागी के पास लंबे समय बैठने बिल्कुल नहीं जाना। वे बुलाएं भी ना तब भी नहीं जाना। बोले आहार देंगे, प्रवचन सुनेंगे, बाकी की जय जय नाथ परम गुरु हो। वियुक्त शेषन एकांत स्थान में साधु विश्राम करते हैं। कंकड़ीली भूमि पर कहाँ गद्दों पर सोने वाले जीव ऐसे पाटों पे पड़े हैं, बेचारे गड़ रहे हैं, बेचुभ हैं, पर मन में चुभन न हो, ऐसा उनके भैया यानी वियुक्त शेष नाम का तप होता है। वो काय क्लेश अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, एक आसन से बैठे हैं। अब मालूम ये शिवरार्थी क्या बोलते हो, गुरु अच्छा श्री आप ऐसे ही बैठे रहते हो 2-2 घंटे तक, हम लोग तो ऐसे ऐसे हो लेते हैं। अरे मित्र, ऐसे ऐसे होने से कभी मशीन नहीं चलती, विशेष मशीन को स्थायी रखना पड़ता है तब काम करती है। दीवाल घड़ी को भी तुम ऐसे ऐसे करते ना तो बंद हो जाएगी बेटा। बुद्धि को खोलना चाहते तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। ये बहिरंग तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये मित्र मुनियों के अंतरंग तप हैं। इनको विशेष रूप से अपने 9वें अध्याय में समझेंगे। आपका समय बहुत हो गया, कल फिर आओगे। कर्म क्षार्तम तप्यतेति तपहा, कर्म छे के लिए तपा जाए उसका नाम तप है। लेकिन जो योगी सर वेदी को अनुत्तर सागर, आराध्य सागर, तुम लोग सोच नहीं रहे हो, तुम तो विशुद्ध सागर देख रहे हो। कितना चमत्कार। जिस दिन से गुरु वो क्या था, गुरु पूर्णिमा कहां पर 16 तारीख से आज तक उनने मुख में रोटी का ग्रास नहीं रखा। मालूम, ऐसे तपस्वी भी कलयुग में और आपके भिंडी में है। आप सोचिए कि जो यूं कहते ना कि अब तपस्या कोई कर नहीं सकता है मित्र, ऐसा पंचम काल का अंतिम दिन भी रहेगा, उस दिन भी सच्चे तपस्वी रहेंगे। जब तक संजय, जब तक सिकी सिकाई रोटियां मिल रही, भदौरिया सारे विश्व से कह देना ज्ञानी, इस भूतल पर जब तक अग्नि का वास है तभी तक अग्नि है। जब तक भारत की भूमि पर दिगंबर मुनि है, जिस दिन दिगंबर मुनि का अभाव हो जाएगा, पृथ्वी पर अग्नि का अभाव हो जाएगा। इसलिए जब से अग्नि अंबर है तब से ये दिगंबर है, और जब तक रहेगा अग्नि अंबर तब तक रहेगा ए दिगंबर। मां साहू मां साहू मां साहू दिगंबरा। चाहे कुंद कुंद देव हो, स्वर्ग में देवता बने बैठे हो, चाहे श्री राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, सब सिद्धालय में विराजे हैं। वे सब अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि आज कलयुग में भी जिसे डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता हो, उस क्षेत्र में यानी साधु के साधु बैठे हुए साधना कर रहे हैं। आप लोगों ने मालूम प्रचार क्या किया, विजय चौधरी लोगों ने प्रचार मालूम क्या किया, चंबल को बदनाम करके रख दिया। बोले डाकुओं का क्षेत्र चंबल। अरे ऐसा कहो, भगवान नेमिनाथ स्वामी बटेश्वर दूर नहीं है ना, चंबल पार करो बटेश्वर सौरीपुर पड़ता है। नेमिनाथ स्वामी ने, नारायण कृष्ण ने जहां यानी अपने जीवन जिया हो वो क्षेत्र यही चंबल का बिहार है। यानी यहाँ बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं। ये मध्य काल में लोग आके बस गए, उनने गड़बड़ किया है। चंबल का दोष नहीं है, डाकुओं का दोष है। समय सार में गाथा लिखी है, सुनाओ। पंथे मुष्यत्तम पस्तुल भणंत लोग व्यवहारी, मुसदे एसो पंथो न पंथो मुसदे के। अरे भैया वहां से मत निकलना, वो चोर गली है, चोर गली, वो डाका डाल दे डाका। अरे ज्ञानियों, आज तक किसी भी गली ने डाका नहीं डाला, न शिवपुरी के जंगलों ने डाका डाला, न भिंड के डाका डाला,
भिंड के क्षेत्र में न मुरैना के जंगलों में डाका पड़ा, यानी डाके गली ने नहीं डाले, डाके जंगलों ने नहीं डाले, उनमें खड़े डाकुओं ने डाके डाले। डाकुओं को दोष दो, जगह को दोष मत दो। भूमि तो भूमि है, सर भूमि गोपाल की। चलो कल फिर आओगे? अच्छा, तो जाए क्यों रहा? तो उत्तम तप का दिन है ना, उत्तम तप का दिन है, तपस्वी बनो। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तपस्या कर लो, वृद्ध अवस्था में मात्र शरीर का श्रम रह जाता बेटा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण। महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थ और द्वान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरूप बतलाते हुए समझाया है। हे मित्र, तत्व ज्ञान की गहराई में प्रविष्ट हुआ साधक सहज स्वरूप पर लक्ष्यपात करता है। दृष्टि में विषय, उपलब्धि में विषय। दृष्टि में विषय आए बिना वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। पहले वस्तु को दृष्टि में लाना पड़ता है, इसके उपरांत वस्तु की उपलब्धि होती है। दृष्टि का विषय सम्यक्त है, उपलब्धि का विषय ज्ञानी और मोक्ष है। दृष्टि और उपलब्धि के बीच में जो कुछ है वह ज्ञान और चारित्र है। दृष्टि का विषय है, उपलब्धि का विषय, और जिस मुमुक्षु के मस्तिष्क में दृष्टि का विषय, उपलब्धि का विषय यदि नहीं आ रहा है, मोक्ष मार्ग से अनभिज्ञ है, पूर्ण अनभिज्ञ है। दृष्टि का विषय, एक कृषक है, वो भी खेती नहीं करता, पहले दृष्टि का विषय बनाता है। दृष्टि का विषय बना लेता है तथा अनुकूल खेत में बीज डालता है। उसे बोध है इतने बीघे में इतनी फसल आएगी, कितना मुझे बीज बोना चाहिए। दृष्टि का विषय है। ज्ञानियों खेत में बीज अभी गया नहीं, खेत की मेड़ पर बीज आया नहीं। किसान चारपाई पे घर में अपने बाखर में पड़ा लेटा लेटा चारपाई पर निहार रहा था। दुनिया की आंखों में किसान चारपाई पर है, दुनिया की आंखों में किसान खाट पर है। यानी यो ध्यान दीजिए, कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि दुनिया की दृष्टि में किसान खाट पर है। 8 काट की खाट, आशीष भाई, 8 काट की खाट, वो 8 काट की खाट पर जो पुरुष है, 8 काट की खास पर जो पुरुष है, ज्ञानियों काट काट है, खाट खाट है। 8 पुरुष की 8 काट की खाट पर पुरुष पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्ञानियों
पुरुष भिन्न है, वो खाट भिन्न है। ऐसे 8 कर्मों के मध्य में ये आत्मा पुरुष पड़ा हुआ है, फिर भी खाट खाट है, पुरुष पुरुष है, कर्म कर्म है और पुरुष पुरुष है, आत्मा आत्मा है। कृषक घाट पर था, विजय चौधरी देख रहे थे, किसान घाट पर आंख बंद किए पड़ा है। मित्र, आंख बंद करने की बड़े रहस्य है। जो जो प्रिय को देखता है, जो जो प्रिय को देखता है, जो जो प्रीतम को देखता है, वो आंख बंद करके ही देखता है। ज्ञानी कोई अपनी प्रिया को भी निहारता है, सामने नहीं है पर आंखों के बंद करते ही सामने उसकी प्रिया दिखती है। और किसी प्रिया को अपना प्रीतम निहारना है तो आंख बंद करके अपनी माँ के घर में ही मेरे मित्र अपने प्रीतम को देख लेता है। ऐसे किसान को जो प्रिय थी अपनी फसल, वो घाट पर पड़ा पड़ा अपनी प्रिय फसल को देख रहा था। वो अज्ञानी यूं निहार रहा था कि किसान घाट पर पड़ा हुआ है। दूसरे की आंखों से देखे गए विषय को सत्य मत स्वीकार कर लेना, दूसरे के सोचने को सत्य मत स्वीकार कर लेना। तुम क्या सोच सकते हो? जैसे कृषक अपनी फसल को निहार रहा था, आंख बंद किए। मित्र, ज्ञानियों ज्ञानियों, जो वस्तु हाथों से नहीं पकड़ी जा सकती है, वो वस्तु आंखों से पकड़ ली जाती है। जो वस्तु डॉक्टर जिनेंद्र भाई, मित्र, जो वस्तु हाथों से नहीं पकड़ सकते हो, वो वस्तु आंखों के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक किसान कितने खेतों को अपने हाथ में पकड़ लेगा? एक किसान कितने खेतों की फसल को अपने हाथ में पकड़ पाएगा? लेकिन अपनी आंख के अंदर यानी हजारों खेतों को एक साथ देख लेता। ऐसे ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीव किसी पुरुष को दिख रहा है, मुनि महाराज आंख बंद किए बैठे हैं। मित्र, आपको आंखें बंद दिख रही हैं, वे दृष्टि में देख रहे हैं वस्तु को, वे दृष्टि में देख रहे वस्तु को अपने निज पुरुषार्थ में देख रहे हैं, निज चैतन्य पुरुष को निज पुरुषार्थ में देख रहे हैं, निज चैतन्य पुरुष को निर्वेक भाव से युक्त होकर के। हे मित्र, हे मित्र, देखे बिना छोड़ मत बैठना। हे मित्र, देखे बिना छोड़ मत बैठना। देने के पहले देख लेना, देने के पहले देख लेना, देने के पहले देख लेना, देने के पहले देख लेना। शुभार्थियों, किसी साग भाजी मंडी में भी जाते हो, अपने जेब के पैसे देने के पहले तुम साग को देखते कि नहीं देखते हो? देने के पहले देख लेना। जो देखे बिना दे देता है उसको जीवन भर रोना पड़ता है। देने के पहले देख लेना। हे माँ, किसी को अपना घर दिया है, उसके घर को दिखवा लेना। जितनी बेटियां हैं, हे बहनों, अपने हाथ किसी को पकड़ाने के पहले उसके घर का समाचार ले लेना। जिस घर में जिन वंदना न होती हो, जिस घर में गुरु के दान न होते हों, और जिस घर में मित्र पानी छान के न पिया जाता हो, यानी उस घर में अपना हाथ मत थाम लेना। किसी प्राणी के पंखों का छिलका उतारा जाता हो, इस घर में बहनों अपने कदम मत रख देना।
और माताओं से मेरा कहना है, आप त्याग धर्म है, कम से कम इतना समय अपना त्याग दो, जिनको जन्म दिया है उनको देखने का समय देना सीखो। पिताओं, जब तुम जन्म देने की योग्यता रखते हो, तो इतने पैसे कमाने में लिप्त मत हो जाओ कि जब तुम आते हो तो बच्चे सोते मिलते हैं, पर जब तुम जाते हो तो बच्चे सोते छोड़े चले जाते हो। आप बताओ, जब बालक तुमसे बात नहीं कर पाते हैं तो किसी ना किसी से बतियाएंगे, और जिससे बतियाएंगे उसके हो जाएंगे। समय देना सीखो, समय देना सीखो। बहुत बड़ी धर्म की व्याख्याओं के साथ साथ भैया आशीष कहाँ गए ज्ञानी मित्र, जब जब जिनवाणी की गद्दी पर बैठो, भवन में प्रवचन करने के पूर्व यदि पानी टपक रहा है, यानी आप प्रवचन शुरू नहीं करोगे, पहले ये पूछोगे भाई मकान ये पानी क्यों टपक रहा है, उसके पानी टपकना बंद करने की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे। हे मित्र, इस समाज में हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में एक पानी टपकने लगा है। बालक बालिकाएं अपने घर को छोड़ पर घर की ओर दौड़ रहे हैं। इस पानी की छत को बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा प्रवचन किस काम का हो। इस छत पर आपको सीमेंट लगाना ही पड़ेगा, और इसके लिए मात्र विशुद्ध सागर जिम्मेदार नहीं है। जिनने जन्म दिया वे जिम्मेदार हैं, और जो जिनके साथ रह रहा है, समाज के सारे मुखियों को और समाज के सारे विद्वानों का कर्तव्य बनता है कि आप समझो, एक बालक को, एक बालिका को सामान्य मत देखो। हे मित्र, एक ही महावीर ने सारे विश्व में यानी अहिंसा का नाद किया है। एक ही राम ने सारे विश्व में यानी पुरुष मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। एक ही श्याम ने बांसुरी बजा करके गायों को इकट्ठा किया है। बहुत की जरूरत नहीं है, और पता नहीं कौन सा बालक कौन सी बालिका अपने जीवन में शुभ न बन पाए तो ऐसे बालक को जन्म दे दे जो बालक महावीर के रूप में आ जाए।